Yes. Good morning, student. How are you all? Welcome in the physical education class 11th, Raj International School, Sparrow. Chapter Anatomy and Physiology. Chapter name Anatomy and Physiology. Last lecture discussed with you what is anatomy, what is physiology, and discuss about skeletal system. Right? Skeletal system related to bone and joint. किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? मीन बोन्स के बारे में डिस्कस किया था. और बोन्स जैसे टाइप्स ऑफ बोन, सिंगल बोन टाइप्स, 3 पार्ट. अगर हम किसी भी सिंगल बोन को अगर पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहां से हमने ये जो सरफेस बताते हैं इसको बताते हैं हेड. राइट, ये साफ, और ये आपका टेल. ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था सिंगल बोन को. ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, सिंगल बोन. राइट. लेकिन अगर हमने वैसे कंप्लीट टाइप्स ऑफ बोन की बात की गई थी, टाइप्स ऑफ बोन या वो आपकी 3 टाइप्स, जहां से लॉन्ग बोन, 3 नहीं, डिफरेंट तरीके से 4 या 5. लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, राइट, शॉर्ट बोन, सेसमाइड बोन. ये आपकी डिफरेंट प्रकार की बोन थी. अगर सिंगल बोन की बात की है तो आपकी 3 पार्ट है, हेड, शाफ्ट एंड टेल. अगर टाइप्स ऑफ बोन है तो आपके 5 टाइप्स है. ओके, चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते रहेंगे हम. फॉर एग्जांपल जैसे लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी डिस्कस किया है ये हमने सब. तो आपको क्या था? फ्यूमर बोन, जहां से हमने थाई बोन का नाम दिया गया था. राइट, लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी लॉन्गेस्ट बोन थी आपकी फ्यूमर. ये थाई बोन थी आपकी. राइट, लेकिन जो आपकी स्मॉल बोन स्टेपस, ये आपकी ईयर बोन. राइट. अगर बात की स्ट्रॉन्ग बोन इन अवर बॉडी, आपकी मैंडिबल जो आपकी जबड़े की हड्डी बोलते हैं. राइट, लॉन्गेस्ट बोन आपकी फ्यूमर बोन एंड स्मॉल बोन स्टेपस, एंड जो आपकी स्ट्रॉन्ग बोन है मैंडिबल. राइट. चलिए नाउ विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट. जहां से स्केलेटल सिस्टम से हमने डिस्कस किया था, मीन आपका बोन और ज्वाइंट से रिलेटेड है. स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड विद bone and joint, bone and joint and cartilage. राइट.
तो अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, राइट। यस, व्हाट इज ज्वाइंट, जिसको हम जोड़ किसे कहते हैं या फिर जोड़ क्या चीज है, राइट। जहां पर वन या टू बोन आपस में मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। अगर टाइप ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं, थ्री टाइप्स, राइट। ज्वाइंट, इट इज द प्लेस ऑफ वेयर द टू एंड मोर बोन मेट। ज्वाइंट आर द थ्री टाइप्स। इट इज द प्लेस वेयर द टू एंड मोर बोन मेट, जहां पर दो बोन या दो बोन से अधिक जुड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। और ज्वाइंट आर द थ्री टाइप्स। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्वाइंट। It is the place where two and more bone meet and joint, जहां से टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं, थ्री टाइप्स। इट इज थ्री टाइप्स, में दो या दो से अधिक बोन जुड़ने से या जिस स्थान पर जुड़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। और अगर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं, थ्री टाइप्स। देख लेते हैं कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। फर्स्ट, इमूवेबल ज्वाइंट। इसको बोलते हैं, इट आल्सो नोन एज fixed joint, राइट। एमसी क्वेश्चन आ सकता है, इमूवेबल ज्वाइंट इट आल्सो नोन एज फिक्स्ड ज्वाइंट, राइट। फिक्स, सेपरेट, ए एंड बी, जो एमसीक्यू आपको मिल सकता है। बोन आर ज्वाइंट टुगेदर नो मूवमेंट। जहां पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती उसको बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, या इट आल्सो नोन एज फिक्स्ड ज्वाइंट, लाइक स्कल ज्वाइंट, राइट। फर्स्ट हम कर चुके, जहां पर इमूवेबल ज्वाइंट इट आल्सो नोन एज फिक्स्ड ज्वाइंट, किसी भी प्रकार की इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट, राइट।
और अगर बात करते हैं स्कल ज्वाइंट, स्कल मीन जहां पर हेड के ज्वाइंट है, खोपड़ी के ज्वाइंट है, जिसके अंदर फिक्स होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर हेड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है तो उसके अंदर क्या है, मूवमेंट की होती है, वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जहां पर हम बोलते हैं मेन मिक्स फ्रैक्चर बोल सकते हैं, जिसके अंदर राइट मीन सीरियस फ्रैक्चर है या फिर मीन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोल सकते हैं, जहां पर सीरियस इंजरी होने की चांसेस है। हेड इंजरी के अंदर आपकी, जिसके अंदर हम पढ़े 12th क्लास के अंदर इंजरी के अंदर, तो उसके अंदर आपकी सीरियस इंजरी हो सकती है। तो आपकी जो हेड के ज्वाइंट है उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है, वो छोटे छोटे स्मॉल ज्वाइंट होते हैं, राइट, जहां पर स्कल ज्वाइंट कंप्लीट। चलिए सेकेंड, यू आर अंडरस्टूड। फर्स्ट हम कर चुके, याद रहेगा, इधर लिख लेते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। सेकेंड, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। Slightly movable joint. In this joint there are the slight movement like intervertebral action, vertebral action, जिसके अंदर हम in this joint slight movement like vertebration, intervertebration, जहां पर कम हलचल गति वाले जोड़ बोल सकते हैं, इसके अंदर स्लाइट मूवेबल ज्वाइंट, राइट। तो उसके अंदर आपकी थोड़ी सी मूवमेंट होती है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, राइट, जहां पर मीन सर्वाइकल, लेम्बर, स्कैरल, वो कंप्लीट आपका जो बैकबोन है वो आपकी इसके अंदर आती है, स्लाइट मूवेबल ज्वाइंट के अंदर आती है। कम हलचल गति वाले जोड़, जिसमें हलचल कम होती है लेकिन बिल्कुल फिक्स नहीं होते। फिक्स कहाँ होते हैं, जहां पर इमूवेबल ज्वाइंट होता है वहां पर फिक्स देखने को मिलते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो इमूवेबल ज्वाइंट और मूवेबल ज्वाइंट। अभी बात करते हैं थर्ड, फर्ली मूवेबल ज्वाइंट या मूवेबल ज्वाइंट। फर्ली मूवेबल ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, इट आल्सो नोन एज सैंडल ज्वाइंट। These joint can be moved, correct, extend. These are consist of membrane and shell of sandwich joint. Mean जहां पर बिल्कुल तेज गति के साथ हलचल हो सकती है, किसी भी एक्शन के अंदर मूवमेंट हो सकती है, उसको बोलते हैं फर्ली मूवेबल ज्वाइंट। मीन तेज गति वाले जोड़, तेज गति वाले जोड़
मीन किसी भी प्रकार की मूवमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सरकमडक्शन, मीन किसी भी प्रकार की आपकी मूवमेंट हो सकती है। ये कंप्लीट आपकी मूवमेंट है जो आपको बताई गई है। तो इसके आपके पार्ट है जिसके अंदर आपका इन ऑल curly movable joint, the joint of fixed with a movable fluid of which act of gracing of agent of provide surface of joint. Further, the joint of covered of thin of membrane called of cellular membrane. This cellular joint of are again of various types of balls of joint. इसके types of joint आपके इसी के पार्ट है। टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करेंगे 3 टाइप्स, लेकिन टाइप्स ऑफ movable joint फर्स्ट ball socket joint, ball socket joint, ball and socket, ball and socket joint। इसके अंदर अगर बॉल एंड सॉकेट की ज्वाइंट बात करते हैं तो आपको क्या आएगा, जिसके अंदर आपका बॉल एंड सॉकेट की बात की तो बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही प्रकार के आपके बॉल सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, जिसके अंदर आपका शोल्डर ज्वाइंट, सेकेंड हिप ज्वाइंट, जो आपका शोल्डर ज्वाइंट है वो आपका बॉल सॉकेट है, और हिप ज्वाइंट जिसके अंदर अगर हमने बॉल सॉकेट की बात की है तो जिसके अंदर आपकी कंप्लीट मूवमेंट हो सकती है, आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, ये कंप्लीट आपकी मूवमेंट आपको 12th क्लास में बिल्कुल अच्छे से डीपली करवाएंगे। मीन अगर बॉल सॉकेट की बात की गई है, जहां से फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्कर है, राइट, मार्कर के अंदर जो आपकी मार्कर की कैप है वो आपका काम करेगा कहां से, सॉकेट का काम करेगा, सॉकेट। और जहां से जो मार्कर की आगे से किनारा है यहां पर जहां पर हम राइट करते हैं वो इसके अंदर क्या है, बॉल का काम करेगा, राइट। कैप आपकी सॉकेट की काम करेगी, बॉल आपका पेन काम करेगा, राइट, जहां से हम राइट करते हैं, जिसके अंदर आपकी रोटेशनल मूवमेंट होती है। ये रोटेशन आपकी आगे की तरफ फॉरवर्ड रोटेशन, राइट, ये आपका क्या है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट, जहां पर मीन एक बॉल की तरह सॉकेट के अंदर फिट हो जाता है और किसी भी प्रकार की मूवमेंट आप इसके अंदर कर सकते हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन और रोटेशनल मूवमेंट, राइट। तो जहां पर हमारी बॉडी के अंदर हिप्स और शोल्डर ऐसे ज्वाइंट है जहां पे किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। आई होप you are understood. Yes, hinge joint, सेकेंड इसी का पार्ट hinge joint। इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपका एल्बो ज्वाइंट, ELBOW, एल्बो ज्वाइंट। अब हिंज को समझना अच्छे से, सुनना है, फिर मीन कंसंट्रेशन करना है इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, आपकी बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, मीन पता हो आपको किस प्रकार के ज्वाइंट हो, किस प्रकार से काम करते हैं। तो हिंज ज्वाइंट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं वैसे हिंदी बात करें तो कब्जेदार जोड़, राइट, कब्जेदार जोड़। फॉर एग्जांपल हमारे पास, यस, राइट, नोटबुक है ये, राइट, जहां से आपका डोर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये एक पार्ट बुक का आपका फिक्स है और सेकंड पार्ट के अंदर मूवमेंट है, ठीक है। जहां पर इधर से जो मूवमेंट होती है वहां पर कब्जे लगे होते हैं, 1, 2 एंड 3। ये आपके तीनों कब्जे क्या है, काम करते हैं आपका कब्जेदार जोड़ या फिर हिंज ज्वाइंट का काम करते हैं। जहां पर मूवमेंट हो सकती है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल दरवाजे को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं,
वहां पर आपका क्या है, हिंज ज्वाइंट यूज होता है। अगर बॉडी के अंदर बात करें तो एल्बो, एल्बो के अंदर क्या है आपका, ये जो एल्बो का ज्वाइंट, यहाँ पर आपकी 3 बोन टुगेदर है, राइट, 3 बोन टुगेदर है, जिसके अंदर क्या आपकी अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस। हैंड्स के अंदर बोन की बात करते हैं, अल्ना, रेडियस एंड ह्यूमरस, जिसके अंदर आपकी फ्लेक्शन फ्लेक्शन आपकी अगर मीन 2 बोन के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो कम हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। मीन फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहां से मूवमेंट है, एल्बो से, तो आपका क्या है, हिंज ज्वाइंट है, कब्जेदार जोड़ बोलते हैं इसको, राइट। पाइवट ज्वाइंट, थर्ड, पाइवट ज्वाइंट, एक नेक ज्वाइंट। जो आपका पाइवट ज्वाइंट है उसको बोलते हैं नेक ज्वाइंट। नेक ज्वाइंट की अगर बात करते हैं, जहां पर हाफ रोटेशन मूवमेंट होती है, हाफ रोटेशन मूवमेंट, फॉर एग्जांपल लेफ्ट मूवमेंट एंड राइट मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट विद नेक मूवमेंट, पाइवट ज्वाइंट, 2 मूवमेंट right and left for gliding joint, gliding joint, gliding joint, फॉर एग्जाम्पल कार्पल ज्वाइंट, जहां पर कार्पल के अंदर मूवमेंट होती है, कार्पल ज्वाइंट, कार्पल ज्वाइंट, कार्पल आपको कहां पर, फ्लैंजेस, ये फ्लैंजेस, ये कार्पल, जहां पर ये आपके जोड़ है ऊपर से जहां पर दिखाई देते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, ध्यान से देखना, ये ओपन किया, और जहां पर एक बोन दूसरी बोन के ऊपर फिसलती है उसको हम बोलते हैं ग्लेडिंग ज्वाइंट, जहां पर कार्पल और मेटाकार्पल, ये फिर इसको कड़े को बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्ट ज्वाइंट, फिर आपको कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस, राइट। स्टल ज्वाइंट, लास्ट, वन मिनट दिखाई नहीं देगा ये आपको इधर। तो हम बात कर चुके टाइप्स ऑफ रिमूवेबल ज्वाइंट, बॉल्स ऑफ ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट एंड पाइवट ज्वाइंट और ग्लेडिंग ज्वाइंट। ग्लेडिंग ज्वाइंट के बाद आपका स्टल ज्वाइंट, स्टल ज्वाइंट, स्टल ज्वाइंट आपका थंब से, हैंड्स के थंब या लेग के थंब से, ये आपके स्टल ज्वाइंट के अंदर काम करते हैं, राइट। और इसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। चलिए बने रहे वीडियो के साथ। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है आप डाउट क्लास के माध्यम से या कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।